हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स। देखिए, इससे पहले मैं 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये फोर्थ पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रीय आय के बारे में, और आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय के जितने भी फॉर्मूलाज है, जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप मॉक लगाते होंगे तो आप सबको पता ही होगा कि राष्ट्रीय आय के जो फॉर्मूलाज इनके ऊपर क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो मैं वही आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अभी मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रही हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगी। 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, एक क्विक रिवीजन होगा, और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, टेक्स्ट बुक पर अभी सेल चल रही है 28 से लेकर 31 जुलाई तक। सिलेक्शन मेरा हक सेल, जिसके अंदर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं CHCHL, तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और आपको 1 ईयर का पास प्रो ओनली 395 में मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये देखिए, 28 से 31 जुलाई तक सिलेक्शन मेरा हक सेल है, जिसके अंदर आपको 395 में पास प्रो मिल जाएगा। देखिए, इसके अंदर PYQs है सारे CGL के, CHSL के, और फुल टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट सारे टेस्ट अवेलेबल है। देखिए, राष्ट्रीय आय में सबसे पहले आता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। अब जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए, कई बार एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। जीडीपी का मीनिंग क्या होता है? सकल का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष में घरेलू यानी देश की घरेलू सीमा में निवासी या फिर गैर निवासी, यानी जो देश की सीमा के अंदर रह के जो यहाँ के जो लोग हैं वो, और जो बाहर से यहाँ कमाने को आए वो, उन सब का मिला के उत्पाद, अंतिम उत्पाद, वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य। तो जो अंतिम उत्पाद बना है उसका जो मूल्य है वो उसमें शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं से आटा बना, आटे से ब्रेड बनी, और ब्रेड को आपने यूज लिया, तो वो आपकी अंतिम वस्तु हो गई। तो लास्ट में मूल्य किसका ऐड होगा? ब्रेड का, ना कि गेहूं का और आटे का। तब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में निवासी और गैर निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रूल्स। अब देखिए, इसके अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, जिससे आप सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार घुमा के दे देते हैं क्वेश्चन, वो सब इससे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको इन तीनों के मतलब पता है अच्छे से, तो आप कोई भी फॉर्मूला गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। और इकोनॉमिक्स में मोस्टली फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला आता है सकल, ग्रॉस। अब ग्रॉस से अगर हमें नेट में जाना है, यानी निवल या फिर शुद्ध में जाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, यानी जो मूल्यह्रास है या जो घिसावट है उसे घटा देते हैं। ग्रॉस यानी सकल माइनस डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास या फिर घिसावट बराबर नेट यानी निवल या शुद्ध। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए घिसावट को माइनस कर दो। नेक्स्ट आता है नेशनल, यानी राष्ट्रीय से डोमेस्टिक यानी घरेलू में जाना है, तो हमें क्या घटाना होगा? NIFA। NIFA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। यानी जो भारतीय है और विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, तो उनकी जो शुद्ध आय है उनको अगर माइनस कर दे तो हमारे पास घरेलू आय प्राप्त हो जाएगी। नेशनल में तो क्या, जो भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं उनका मूल्य भी ऐड हो गया, लेकिन हमें सिर्फ घरेलू चाहिए यानी डोमेस्टिक। तो राष्ट्र से घरेलू में जाने के लिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को हमें माइनस करना होगा। फिर नेक्स्ट आता है फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर मार्केट प्राइस। अब देखिए, ये क्या होता है? साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर बाजार कीमत। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आप एक बाइक लेने गए मार्केट में, तो आपने देखा कि इसका ऑनलाइन प्राइस था 1 लाख रुपए, लेकिन आप वहां पे जाके जैसे ही आपने पता किया तो आपको पता चला कि बाइक की कीमत है 1,20,000। 20,000 एक्स्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि वो उसका इनडायरेक्ट टैक्स था। जब वो बाइक रोड पे निकलेगी तो उसका जो टैक्स लगेगा वो 20,000 एक्स्ट्रा है, तो वो बाइक पड़ेगी आपको 1,20,000 में। तो बाजार कीमत क्या हो गई बाइक की? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी फैक्टर कॉस्ट था 1 लाख रुपए, प्लस उसका जो टैक्स था वो लगा 20,000, यानी टोटल मार्केट प्राइस क्या हुआ? 1,20,000। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब देखिए, मान लीजिए आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आप गए शोरूम में लेने के लिए, 1 लाख रुपए उसके ऊपर रेट लिखा था पहले, तो आपने जैसे ही बात की तो पता चला कि 20,000 उसके ऊपर टैक्स है। को कितने में पड़ेगी? 1,20,000 में। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या एक स्कीम निकाल रखी है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वो खरीदे। उसके लिए क्या कर रखा है? सब्सिडी दे रखी है। मतलब अगर आप 1,20,000 में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, तो आपको 10,000 की सब्सिडी मिलेगी, मतलब 10,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा कि जैसे ही आप वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने गए, तो उसका रेट था 1 लाख, और उसके ऊपर टैक्स लगा 20,000 का, लेकिन सब्सिडी 10,000 माइनस हो गई, तो वो आपको कितने में पड़ी? 1,10,000 में। तो इसको हम बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, जो हमने पीछे 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है ग्रॉस। अब देखिए, ग्रॉस से अगर हमें नेट में जाना है तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, यानी मूल्यह्रास या फिर घिसावट को माइनस कर देते हैं। इससे हमारा शुद्ध या निवल निकल जाता है।
तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है कि जीडीपी से एनडीपी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अब नीचे ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमें क्या टिक करना है, डेप्रिशिएशन माइनस करना होता है। अब देखिए जीडीपी और एनडीपी, इसमें देखिए डी से डी कट हो गया, पी से पी कट हो गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ जी, यानी जी से एन में जाना है। और हमने अभी पढ़ा था कि जी से एन में जाने, ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो डेप्रिशिएशन माइनस करना होता है। तो हमें डायरेक्ट दिमाग में रखना है कि डी से डी कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, जी से एन बचा। और जी से एन पे जाने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि मूल्यह्रास या फिर गिरावट को माइनस कर दो तो सकल से शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, तो देखिए जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन बराबर एनडीपी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर निवल या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी की फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है नेशनल, एन से राष्ट्रीय और डी से डोमेस्टिक यानी घरेलू। हमें राष्ट्रीय से घरेलू में जाना है तो हमने क्या पढ़ा था कि जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय उसको माइनस कर दो। अभी इतनी सी चीज हमें दिमाग में रखनी है। और एनआईएफए का फुल फॉर्म क्या था, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या देता है कि जीएनपी से जीडीपी में जाना है तो क्या माइनस करना होगा या क्या प्लस करना होगा। तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जी से जी कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ एन और डी। एन का मतलब क्या था, नेशनल, डी का मतलब था डोमेस्टिक। और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को माइनस कर दो। दिमाग में यही रखना है कि जो चीजें कट जाए उन्हें कैंसिल कर दो, और जो भी चीज लास्ट में बच जाती है उसका तो हमने फॉर्मूले मेन 3 पढ़ी रखे हैं, जो मेन बेसिक फॉर्मूलाज है, तो बस उसको दिमाग में रखो। तो अब इसका हमने क्या पढ़ा था, एन से डी के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक के लिए, कि एनआईएफए को माइनस कर दो, तो बस डायरेक्ट हमारा घरेलू उत्पाद आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, जीएनपी माइनस एनआईएफए इक्वल्स टू जीडीपी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त आय बराबर सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर मार्केट प्राइस। ये हमने थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था कि जो साधन लागत होती है उसके अंदर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ऐड कर दिया जाए तो हमें बाजार कीमत प्राप्त होगी। और एक और चीज हमने पढ़ी थी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जो भी हमें सब्सिडी मिली उसको अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस कर देते तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स बचेगा, यानी जो शुद्ध हमारा टैक्स है वो प्राप्त होगा। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। सेकंड हमने पढ़ा था कि नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो एनआईएफए माइनस कर दो, यानी विदेशियों से प्राप्त शुद्ध आय को माइनस कर दो। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्स से एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में जाना है तो सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने गलती से आईएनटी लिख दिया, यहाँ पे एनआईटी आएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, एग्जाम में बस इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, कभी ग्रॉस से नेट पूछ लेता है, कभी नेट से ग्रॉस पूछ लेता है। अब देखिए नेक्स्ट और हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखिए कई बार हम एग्जाम में बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज देखते हैं, तो वो देखिए वो कैसे बनता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें दो दो चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, दो दो चीज़ें माइनस करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये एनडीपी से जीएनपी में जाना है, एनडीपी और जीएनपी, पी से पी कट हो गया, लेकिन एन से जी में जाना है और डी से एन में जाना है। इतने टाइम तक तो क्या हो रहा था कि दो दो चीज़ें कट हो जा रही थी, सिर्फ एक ही बच रही थी कि जी से एन में, ग्रॉस से नेट में जाना है, बस एक ही चीज़ बच रही थी। तो हम डायरेक्ट क्या डेप्रिसिएशन माइनस कर दे रहे थे या कभी विदेशी मुद्रा माइनस कर दे रहे थे। लेकिन अब की बार क्या, दो चीज़ें बच गई हमारे पास, नेट से ग्रॉस और डोमेस्टिक से नेशनल। तो अब देखिए नेट से ग्रॉस जाने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट में क्या था कि डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा बोल रहा है कि नेट से ग्रॉस में जाओ, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। फिर डोमेस्टिक से हम जा रहे हैं नेशनल में। इतने टाइम तक तो क्या हो रहा था कि हम नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे थे, तो क्या हो रहा था कि एनआईएफए माइनस हो रहा था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, डोमेस्टिक से हम नेशनल में जा रहे हैं, तो क्या होगा, एनआईएफए ऐड हो जाएगा। तो अब की बार दो चीज़ें ऐड करनी पड़ी हमें। तो एनडीपी से जीएनपी में जाने के लिए डेप्रिसिएशन और एनआईएफए यानी विदेशों से प्राप्त मुद्रा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाके में जीएनपी प्राप्त होगी। और अब नेक्स्ट है जीडीपी। अब जीडीपी से एनएनपी में जाना है तो देखिए जी से एन, डी से एन, पी से पी। अब पी से पी कट हो गया तो अब हमारे पास क्या बचा, जीडी से एनएन, जी से ग्रॉस, ग्रॉस से हमें जाना है नेट में, और डी से डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल में। तब इसका क्या फॉर्मूला होगा, पता है कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है। तो हमने क्या किया, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। फिर नेक्स्ट हमें पता है कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहरी मुद्रा को ऐड करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा को। अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाते तो विदेशी मुद्रा माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो विदेशी मुद्रा ऐड करेंगे। तो अब की बार हमने क्या दो चेंज किए इसमें कि एक तो एनआईएफ विदेशी मुद्रा को ऐड किया और दूसरा डेप्रिसिएशन को माइनस किया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जीडीपी से एनएनपी, यानी जीडीपी प्लस एनआईएफ माइनस डेप्रिसिएशन बराबर एनएनपी। और एनआईएफ क्या होता है, एक्स माइनस एम, एक्स यानी विदेश से प्राप्त आय और एम बराबर विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय।